नमस्कार। हमारे साथ थे इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार सर है, अपने दल बल के साथ आए हुए हैं। और आपको बता दें कि इमामगंज विधानसभा का जो चुनाव है बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। और यह जैसा कि आप सबको पता है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और यहाँ एक चुनाव कराना इस सबसे बड़ी चुनौती रही है प्रशासनिक अधिकारी के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बार एक बड़ा से बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डुमरिया का एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र नबीगढ़, जहाँ लोग 32 किलोमीटर दूर जाते थे वोट देने के लिए, आज पहली बार ऐसा हुआ। वहां की जनता ने प्रशासन को सराहना किया है कि आज वो लोग के अपने गांव में ही बूथ बनाया गया है। इसके साथ कई जगह हेरन पत्थर आप देख लिए, वहां की जनता को कई नदी पार करके जाना पड़ता था, वहां प्रशासन ने व्यवस्था किया। और लगातार श्री कमलेश कुमार मंडल पुलिस पदाधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार बूथ पे जा रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव। इनसे बात करेंगे। सर, क्या है चुनावी माहौल? सर, किस तरीके का चुनाव हो रहा है यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस चुनावी महापर्व पर इमामगंज विधानसभा के सभी जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अब ये चुनाव इस पूरे क्षेत्र के लिए और ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण जो मूल बूथ होता था उसको शिफ्ट किया जाता था। इस बार एक भी बूथ शिफ्ट नहीं किया गया, चाहे वो पहाड़ पर हो, चाहे वो नदी पार हो, या जंगली क्षेत्र में हो, या दूर सुदूर गांव हो। पहले हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टी आती थी, इलेक्शन कराती थी और जाती थी। इस बार क्योंकि कोई नक्सल नहीं है, हम लोग बाई रोड गए हैं, इलेक्शन कराए हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि अभी तक हम लोग के अथक प्रयास जनप्रतिनिधियों की सहायता से, जनता के सहयोग और उनके जो है उत्साह के साथ हम लोग हर ऐसे बूथ जहां पर दूर से दूर था वहां अच्छे खासे मार्जिन से वहां पर मतदान हो रहा है। अभी इसी मतदान जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर 61% से ऊपर मतदान हो चुका है। पहले हेलीकॉप्टर उतरता था, अब सीधा हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से और कर रहे हैं, बिना कोई हिंसा के, बिना कहीं कहीं छिटपुट, छोटे से छोटे वारदात के बिना भी ये पूरे इमामगंज विधानसभा में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मतदान करा रहे हैं और हम लोग इसको सफल कराएंगे। जी सर, यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है सर कि एक नबीगढ़ और हिरन जैसे क्षेत्रों में जहाँ चुनाव करने के लिए लोग जो है मतदान देने के लिए कई दूर जाते थे, आज वहाँ जो किया गया उसके लिए क्या कहेंगे? ये सब हमारे वरीय पदाधिकारी, चुनाव आयोग के वरीय पदाधिकारियों का ये रहा है, उन्हीं का ये एक्सपेरिमेंट रहा और ये बहुत ही कामयाब हुआ। उस गांव के लोग बहुत खुश हैं और बड़ी लंबी कतारें लगी हैं। और पिछुलिया गांव है जो चक्रबंदा थाना के अंतर्गत आता है, चाहे ये पथरा है जो सुहेल सलैया जो थाना है उसके अंतर्गत आता है, नबीगढ़ जैसे आपने बताया भदवा थाने के अंदर आता है, ये सभी थाने, हुरमेट इतने ही बहुत दूर है और वहाँ पर भी मतदान के लिए लंबी लाइनें लगी है। और आप लोग देख सकते हैं चुनावी आयोग के साइट पर कि इमामगंज का जो मतदान का करने का प्रतिशत अन्य जगहों से काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग को बहुत खुशी है कि एक मील का पत्थर ये इलेक्शन गया जिला के लिए साबित होगा। जी सर, इस बार कहाँ का आपने चेकिंग पोस्ट लगाया? सर, चूंकि देखा जा रहा था कि कई जगह पर इतनी प्रशासन सख्त थी और रात दिन एक करके प्रशासन जो देखा जा रहा था कि चेकिंग पोस्ट कितनी जगह आपने लगाई? देखिए, हम लोग जो बॉर्डर के एरिया के जो झारखंड से सटे हुए थे वहाँ हमने स्टैटिक्स और मिरर चेक पोस्ट लगाया, कुल 5 लगाए। एफएसटी हमारे 8 काम कर रहे थे। और ये सब जो हुआ कि जो बाहर से किसी तरह का कोई असामाजिक तत्व आके यहाँ पर कोई गलत काम ना करे, और इसके लिए हम लोग को भरपूर सहयोग मिला है सीएपीएफ से, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे जितने भी पारा मिलिट्री फोर्स आए हैं, और उनके सहयोग से ही, अगर हम जिला पुलिस का सहयोग से कामयाबी नहीं मिल रहा है, ये सीएपीएफ का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। तो मैं उन लोग का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जी, आपके लिए सर ये कितना बड़ा सराहनीय पल रहा और कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा ये चुनाव? ये मेरा फील्ड में पहला इलेक्शन हो रहा है और मैंने इसको चुनौतीपूर्ण रूप से लिया। एक एक चीज़ को मैंने मॉनिटर किया, जो चीज़ हमको समझ नहीं आया उसके बारे में पूछा, उसको गहनता से किया, उनके कमियों को जाना और कमियों को दूर करने का प्रयास किया। वरीय के मार्ग निर्देशन से अभी तक हम लोग कामयाब हो रहे हैं और शांतिपूर्ण रूप से मतदान चल रहा है।
जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ हम बात कर रहे थे इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार सर से, जो इस बार इमामगंज विधानसभा के इतिहास में देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी हुए जिस पर जो वोटिंग इतनी शांतिपूर्ण हुई कि जहां 32 किलोमीटर लोग दूर जाया करते थे, आज वहां चुनाव जो है उसी बूथ पर प्रशासन करवा रही है और बिल्कुल नक्सल मुक्त जैसा लग रहा है। ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जा रहा था इमामगंज विधानसभा को, अब हर जगह बिल्कुल शांतिपूर्ण। और अब तक अनुमान के मुताबिक इमामगंज विधानसभा में टोटल माना जा रहा है कि लगभग 55% मतदान होने की संभावना है। अभी आंकड़ा के मुताबिक 52% पार कर रहा है और अब संध्या होने को है, यानी कि समय अब गुजर रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार बूथ पर निरीक्षण किया जा रहा है, सभी अधिकारी तैनात हैं और पूरे इमामगंज विधानसभा जो है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि यहाँ के प्रशासन के लिए और जनता के लिए दोनों मानी जा रही है। फिलहाल अभी तक चुनाव जारी है, कुछ घंटे और चुनाव चलेंगे, इसके बाद ये लोकतंत्र का महापर्व बिहार से जो है आज संपन्न हो जाएगा। तो इसी के साथ आप देखते रहिए रिजवी की रिपोर्ट। जय हिंद।